हेलो क्लास, वेलकम टू सुनील स्टडी पॉइंट। आओ मिलकर पढ़ें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रामसर साइट्स के बारे में, रामसर स्थल के बारे में। तो हाल ही में अभी कुछ स्थल शामिल किए गए हैं इस वर्ष। तो ये जो टॉपिक है ना, आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टार्टिंग से कि रामसर साइट्स होता क्या है, कि रामसर स्थल क्या होता है। तो रामसर समझौता वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी 1971 को इस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए, इसीलिए इसे रामसर समझौता कहा गया। आपको खाली ये ध्यान रखना है कि ईरान का एक शहर है रामसर, जहां पर 2 फरवरी 1971 को क्या हुआ, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई जिस पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, बस आपको यहाँ से इतना ध्यान रखना है। अब देखिए, जो समझौता हुआ था वो 21 दिसंबर 1975 से क्या हुआ, प्रभाव में आया। मतलब समझौता पहले हो गया था लेकिन प्रभाव में कब आया, वो 1975 में आया। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है ना, पहली बार कब मनाया गया, तो वो मनाया गया 1997 में। आर्द्र भूमि क्षेत्र पृथ्वी पर सबसे उत्पादक पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है। यह मानव समाज के लिए कई महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है, जैसे सिंचाई के लिए पानी, मत्स्य पालन, गैर इमारती लकड़ी के उत्पाद, पानी की आपूर्ति और जैव विविधता रख रखाव आदि। तो इस तरह की चीजों के लिए ये बनाया गया है। आर्द्रभूमि एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां जमीन पानी से ढकी हुई होती है। तालाब, झील, नदी का डेल्टा, दलदल भूमि, समुद्र का किनारा आदि इन जगहों को आर्द्रभूमि क्षेत्र कहा जाता है। तो भारत में जो वेटलैंड्स है ना, उनको स्थलाकृति भिन्नता के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। तो क्लास कितने वर्गों में, 4 वर्गों में। वो कौन कौन से हैं, हिमालयी आर्द्रभूमि, गंगा के मैदान में आर्द्रभूमि, रेगिस्तान में आर्द्रभूमि और तटीय आर्द्रभूमि। तो इन 4 भागों में बांटा गया है उनके स्थलाकृति भिन्नता के आधार पर। भारत में आर्द्र भूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए 2012 और 13 में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम लागू किया गया था। तो वर्तमान में भारत में कुल 46 रामसर साइट हैं। तो यहाँ से ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ मैं बोलूँगा वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए वो चीज़ आपको लर्न करनी है। तो कितनी टोटल प्रेजेंट टाइम में साइट्स हैं, रामसर साइट्स हैं, वो टोटल है 46। ठीक है, 46 जो है रामसर साइट हैं प्रेजेंट टाइम। भारत की पहली रामसर साइट कौन है, देखिए 1981 में चिल्का झील जो कि उड़ीसा में पड़ती है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, इन दोनों को पहली बार रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था। तो कब किया गया था, देखिए 1981 में। और किसको किसको, चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को किया गया था। ठीक है, और ये किस राज्य में पड़ती है, दोनों दोनों, चिल्का झील है जो उड़ीसा में है और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आपके राजस्थान में। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्लास। देखिए 2020 में दिया गया कुल 5 स्थलों को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था। ठीक है, तो 2020 में जो है ना, कुछ कुल 5 स्थलों को शामिल किया गया था इसमें। तो सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है 2020 से कि 5 स्थलों को शामिल किया गया था, उनके नाम आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन 2021 में कुल 4 स्थलों को शामिल किया गया है, उनके नाम जानना आपके लिए आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि 2021 चल रहा है और आने वाले एग्जाम्स भी इसी वर्ष हैं, तो ये पूछा जा सकता है आपसे। देखिए 2021 के रामसर साइट में जो शामिल स्थल हुए हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कौन सा है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा से है। भिड़ावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, हरियाणा से है। और थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात से है। और वाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र गुजरात से। मतलब 2 आपके लिए गए हैं गुजरात से और 2 लिए गए हैं हरियाणा से। तो आपको 2 राज्यों से संबंधित हैं। ठीक है, 4 रामसर साइट्स बनी है इस बार हमारे देश से, 2 हरियाणा से और 2 गुजरात से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है क्लास। क्वेश्चन आंसर देखिए कर लेते हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितनी रामसर साइट है, तो मैंने कितना बताया था आपको, 46। तो टोटल कितनी है, 46 है। रामसर सम्मेलन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 2 फरवरी 1971 को। भारत का सबसे बड़ा राम स्थल कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो वो बन जाता है आपका सुंदरबन आर्द्र भूमि। ठीक है, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, तो हो जाएगा आपका रेणुका आर्द्र भूमि, जो कि कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा जो रामसर स्थल हैं, साइट्स हैं, वो आपके उत्तर प्रदेश से हैं। वो भी कितनी है, टोटल 8 है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व में कुल कितने रामसर स्थल हैं, तो कुल 200, 2400,
2400 टोटल रामसर स्थल है। कहाँ पर? विश्व में। ठीक है, अपने देश में कितने हैं? 46 हैं, लेकिन पूरे विश्व में कितने हैं? पूरे विश्व में है 2400। भारत की पहली रामसर साइट किसे घोषित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये घोषित किया गया था चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, ये चिल्का झील उड़ीसा से और केवलादेव कहाँ से है? राजस्थान से। विश्व का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसे घोषित किया गया था। तो ये किया गया था कोबोर प्रायद्वीप को। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और 1974 में इसे रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो क्लास ये वीडियो कैसा लगा देखिए। रामसर स्थल खत्म हो गए। अब नोबेल पुरस्कार जो इसी बार आए हैं अभी, और वो सारे के सारे विजेता जो हैं उनको घोषित किया जा चुका है। तो यहाँ से भी 1 नंबर आने के पूरे चांसेस हैं क्लास। तो देखिए मैं फिर से रिवीजन कराता हूँ इसका। पिछली वीडियो में मैंने रिवीजन कराया था और इस वीडियो में मैं फिर से रिवीजन करा रहा हूँ, जिससे कि क्या हो कि आप बार बार चीज़ों को देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। शांति का राष्ट्रीय पुरस्कार, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को दिया गया है। ठीक है, तो मारिया रेसा कहाँ से? फिलीपींस से हैं और दिमित्री मुराटोव रूस से हैं। अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो डेविड कार्ड, गुइडो डब्ल्यू इबेंस और जोशुआ डी एंग्रिस्ट को दिया गया है। ये तीनों के तीनों लोग अमेरिका से ही संबंधित हैं, मतलब अमेरिका के रहने वाले हैं। रसायन यानी कि केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया बेंजामिन लिस्ट को, जो कि जर्मनी से हैं, और डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन जो कि स्कॉटलैंड से हैं। भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे दिया गया? स्यूकरो मनाबे को, जो कि जापान से हैं। क्लास हैसलमैन जर्मनी से हैं और जॉर्जियो पारसी इटली से हैं। मेडिसिन का देखिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? आर्देम पटापाउटियन, मेडिसिन का, चिकित्सा का। ठीक है, ये अमेरिका से हैं, और डेविड जूलियस ये भी अमेरिका से हैं। तो 2 लोगों को दिया गया है। और साहित्य का जो पुरस्कार दिया गया है नोबेल पुरस्कार, वो किसको दिया गया है? वो अब्दुल रजाक गुन्नाह को। ये तंजानिया देश से हैं। ठीक है, तो जो तंजानिया देश से है ना, तो यहाँ की राजधानी आपको पता होना चाहिए और वहाँ पे क्या मुद्रा चलती है ये भी आपको पता होने चाहिए। तो क्लास देखिए लिटरेचर का इस बार जो मिला है अब्दुल रजाक गुन्नाह को मिला है, तो ये आप ध्यान रखिएगा क्लास। चलिए कुछ कंट्री के नेम भी करा देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। स्कॉटलैंड जो एडिनबर्ग, करेंसी यहाँ चलती है पाउंड स्टर्लिंग। ठीक, यहाँ की राजधानी क्या है स्कॉटलैंड की? एडिनबर्ग। तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। देखिए अभी जो अब्दुल रजाक गुन्नाह को लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो तंजानिया के रहने वाले थे और वहाँ की राजधानी क्या है? डोडोमा। और करेंसी क्या चलती है वहाँ पर? शिलिंग चलती है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला, और यहाँ पर मुद्रा चलती है पेसो। इटली की राजधानी क्या है? रोम, और करेंसी यहाँ चलती है यूरो। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी, यहाँ पर मुद्रा चलती है डॉलर। रसिया की राजधानी क्या है? मॉस्को, यहाँ पर मुद्रा चलती है रूबल। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन, और यहाँ पर मुद्रा चलती है यूरो। तो क्लास देखिए जितने भी अभी हाल ही में चर्चित देश थे उनकी राजधानी और मुद्रा हमने आपको बता दी है, तो जिससे कि आपको रिवीजन करा दिया है और आपको याद हो जाए। तो क्लास वीडियो हमारा खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा? आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक अगले छोटे टॉपिक के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक आप इसे रिवाइज करते रहिए क्लास। थैंक यू आप सभी का वीडियो देखने के लिए।